ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमान के फायर ब्रांड नेता अकबरुद्दीन ओवैसी एक बार फिर से चर्चा में आ गए हैं। इस बार उन्होंने स्टेज से ही भारी भीड़ के सामने एक पुलिस इंस्पेक्टर को धमका दिया है। पुलिस वाले की सिर्फ इतना ही गलती थी कि उसने अकबरुद्दीन की तरफ इशारा कर रहा कि भाषण देने का समय खत्म हो रहा है। इस पर हैदराबाद सांसद असदुद्दीन ओवैसी के भाई अकबरुद्दीन ने नाराज होकर उसे धमकी दे डाली। दरअसल पुलिस इंस्पेक्टर ने जूनियर ओवैसी को राज्य में लघु आदेश आचार संहिता का पालन करने के लिए कहा था। पुलिस अधिकारी ने कहा कि उन्हें अब अपना भाषण रोकना चाहिए क्योंकि वह आदर्श आचार संहिता के तहत तय की गई समय सीमा को पार कर चुके हैं। इस पर हैदराबाद में जनसभा को संबोधित कर रहे ओवैसी ने पुलिस अधिकारी को वेन्यू से जाने को कह दिया है। क्या गोलियां चाकुओं की बात सुन के समझे के कमजोर हो गया? अभी भी बहुत हिम्मत है, मत बड़े आके ठहरे। 5 मिनट अभी बोलूंगा 5 मिनट। कोई माय का लाल पैदा नहीं हुआ मुझे रोकने के लिए। सही है ना? चंद्रायन गुट्टा बता दो, इशारा कर दिया तो दौड़ना पड़ेगा। दौड़ाए? मैं आपसे यही कह रहा हूं, कैसी आते हमारे इत्तेहाद को कमजोर करने के लिए। होशियार रहो, ये चाहते हैं। दिल्ली और इसके आसपास के क्षेत्रों में हवा की गुणवत्ता में मामूली सुधार के बाद सोमवार रात से फिर से हवा जहरीली होती जा रही है। मौसम विभाग के वैज्ञानिकों ने अनुमान जताया है कि आने वाले दिनों में कुछ खास राहत की संभावना नहीं है। आज दिल्ली का AQI 431 यानी बेहद खतरनाक स्थिति में था। AQI में फिर से बढ़ोतरी ने स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं को बढ़ा दिया है क्योंकि कई दिल्ली वासियों ने सांस लेने में कठिनाई की शिकायत की है। खासकर वरिष्ठ नागरिकों और बच्चों में निवासियों ने सरकार और संबंधित अधिकारियों से जल्द बढ़ते वायु प्रदूषण को रोकने के लिए कदम उठाने का भी आग्रह किया है। पिछले दिवाली के पहले से, अगेन दिवाली से 1 वीक 2 वीक पहले से काफ़ी ज़्यादा था और काफ़ी जलन हो रही थी, सांस लेने में दिक्कत हुई थी। हमने वॉक करना बंद कर दिया था, हम एक्सरसाइज करना बंद कर दिए थे। लेकिन आफ्टर दिवाली मुझे लग रहा अभी पिछले इस मंडे से ही कुछ रिलैक्स है और हम लोग अभी आना शुरू किए हैं, इसी मंडे से आना शुरू किए हैं। उसके पहले नहीं आ रहे थे, बंद कर दिया था। देखो पहले थोड़ा सा क्या था कि हवा नहीं चल रही थी, अब हवा चलने से थोड़ा पोल्यूशन क्लियर हुआ है, विजिबिलिटी भी थोड़ी बढ़ी है और जैसे आँखों में थोड़ी जलन वगैरह होती थी वो कम होने लगी है थोड़ी। इतना तो फर्क नहीं पड़ा लेकिन हाँ थोड़ा बहुत फर्क पड़ने लगा है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य में विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही मतदाताओं से एक भावनात्मक अपील की। उन्होंने मतदाताओं से उनकी छवि पर विचार करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा, कल्पना करें कि मैं इन सभी 200 सीटों से चुनाव लड़ रहा हूं। 200 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। मुझे लगभग 150 स्थानों से अनुरोध मिले हैं, लेकिन मैं प्रचार के लिए हर जगह नहीं जा सकता। इसलिए मैं सभी से अपील कर रहा हूं कि आप कल्पना करें कि मैं इन सभी 200 सीटों से चुनाव लड़ रहा हूं। मैं आपसे अनुरोध करता हूं, इस सरकार को फिर से दोहराने के लिए वोट करें। सरकार बनेगी हमारी, तो मैं सबसे मार्मिक अपील करता हूँ इस बार सरकार रिपीट करने के लिए। आप समझ लीजिए कि मैं खुद ही चुनाव लड़ रहा हूँ आपके वहाँ से। आप स्थानीय स्तर मत देखिएगा कौन चुनाव लड़ रहा है। मेरा मानना है इस बार माहौल ऐसा बन गया है कि मेरे वक्त में जो स्कीम आई है, मेरे वक्त में जो कानून पास हुए हैं, मेरे वक्त में जो गारंटी दी गई है, 10 गारंटी पहले दी हमने महंगे राज शिविरों में, 7 गारंटी हम आगे के लिए दे रहे हैं, उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, बहुत बड़ा वेलकम हो रहा है। तो क्यों नहीं आप ये देखें कि जो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के वेलकम इलाके में एक युवा लड़की की चाकू से गोद कर हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। हत्या मामला सामने आने के बाद से इलाके में हड़कंप की स्थिति है। वेलकम कॉलोनी के लोग कैफ में है।
इस मामले में हत्यारोपी एक नाबालिग किशोर है। उसकी उम्र 16 साल है। पुलिस ने आरोपी की गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर मामले की जांच में जुटी है। नॉर्थ ईस्ट के डीसीपी जायद तिर्की ने बताया कि हमें जानकारी मिली कि एक लड़के को चाकू मार दिया गया है। घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने युवक को मृत घोषित कर दिया है। पुलिस ने मामला सामने आने के बाद सीसीटीवी फुटेज की जांच की और आरोपी की पहचान की। इस मामले में हत्यारोपी 16 साल का नाबालिग लड़का है। केस रजिस्टर किया, अभी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। डिसीज की कोई पहचान हो पाई? अभी उसकी पहचान कोशिश कर रहे हैं, शाम तक आज आइडेंटिफाई हो जाना चाहिए वो। अब रात में हम लोगों ने कोशिश काफ़ी किया पर आइडेंटिफाई नहीं हो पाया है, पर हो जाएगा अभी। राजधानी के कैंट स्थित एएमसी स्टेडियम में अग्निवीर भर्ती रैली के लिए अभ्यर्थियों ने जमकर पसीना बहाया। यूपी में 16 नवंबर से अग्निवीर भर्ती रैली चल रही है। आज रैली में शामिल होने के लिए एएमसी स्टेडियम में बड़ी संख्या में युवाओं ने एक साथ दौड़ लगाई। एएमसी स्टेडियम में अग्निवीर भर्ती रैली में अभ्यर्थी शारीरिक परीक्षा दे रहे हैं। यह भर्ती प्रक्रिया 22 नवंबर 2023 तक चलेगी। भर्ती प्रक्रिया के दौरान जनरल ड्यूटी, टेक्निकल, क्लर्क स्टोर कीपर टेक्निकल और ट्रेड्समैन कैटेगरी के पदों पर भर्ती की जाएगी। प्रवर्तन निदेशालय द्वारा धन शोधन के मामले में एसोसिएटेड जनरल्स लिमिटेड और यंग इंडियन की संपत्ति कुर्क किए जाने के बाद लगातार विवाद गहरता जा रहा है। विपक्षी नेता लगातार भाजपा सरकार और जांच एजेंसियों पर हमलावर हो रहे हैं। राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने कहा कि ईडी को पता होना चाहिए कि कानून क्या कहता है। शेयरधारक कभी मालिक नहीं बन सकते हैं। कपिल सिब्बल ने कहा, ईडी को पता होना चाहिए कि कानून क्या कहता है। ईडी तो वकीलों के इशारे पर चलते हैं। यंग इंडियन का कहना है कि उन्होंने सारे एजेएल के 99% शेयर लिए हैं, इसलिए वो एजेएल के 752 करोड़ रुपए की संपत्ति के मालिक बन गए, जबकि कानून के आधार पर यह गलत है। या अडानी की कंपनी में खरीदता हूँ और मेरे पास 10 लाख शेयर है, तो मैं अडानी की प्रॉपर्टी का संपत्ति मेरे पास आ गई। शेयर होल्डर तो शेयर होल्डर होता है ना, संपत्ति तो कंपनी की होती है। हाँ, प्रॉपर्टीज कंपनी ओन करती है, शेयर होल्डर प्रॉपर्टी नहीं, शेयर होल्डर की संपत्ति तो नहीं होती। शेयर होल्डर तो अपने शेयर बेच सकता है, कोई और खरीद सकता है। तो पहली बात कि ये कहना कि इनकी 752 करोड़ की जो एसेट्स हैं एजीएल के, उनके मालिक बन गए, कानून के आधार पे ये बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि शेयर होल्डर कभी मालिक बनता नहीं कंपनी की प्रॉपर्टी का। पहली बात तो ये। दूसरा, ये सेक्शन 25 कंपनी, मतलब नॉट फॉर प्रॉफिट, मतलब कि ये कंपनी में कोई मुनाफा नहीं आ सकता। ठीक है ना, अगर मुनाफा नहीं आ सकता और यंग इंडियन अगर लिक्विडेशन में चले जाए या काम नहीं कर जाए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पत्रकारों से बात करते हुए राहुल और प्रियंका गांधी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि दोनों भाई बहन लगातार झूठ बोलते हैं। शिवराज ने राहुल के प्रधानमंत्री मोदी पर दिए पनौती वाला बयान को आड़े हाथ लिए। उन्होंने कहा कि यह बयान शर्मनाक है। राहुल गांधी की मति मरी गई है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि राष्ट्रीय शर्म है, राहुल गांधी जयपुर पहुंचे। शिवराज ने राजस्थान सरकार पर जमकर हमले बोले। उन्होंने साफ कर दिया कि भाजपा की रणनीति हिंदू वोट लामबंद करने की है।
शिवराज ने उदयपुर में कन्यालाल की हत्या का मुद्दा भी उठाया। गारंटियों के बदले सरकार रिपीट कराएंगे। इनकी पुरानी गारंटी एक भी पूरी नहीं हुई, ना किसानों का कर्जा माफ हुआ, न बेरोजगारों को भत्ता मिला। काट की हंडी एक बार चढ़ती है, बार बार नहीं चढ़ती। राजस्थान में प्रियंका गांधी, राहुल गांधी के लगातार दौरे हो रहे हैं। जिस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल प्रधानमंत्री जी के लिए किया जा रहा है, इसे किस तरह देखते हैं आप? राष्ट्रीय शर्म है राहुल गांधी। मैं नहीं सोचता था कि वो मोदी जी के विरोध में विद्वेष से इतने भरे हैं कि उन्होंने देश की हार पर प्रसन्नता व्यक्त की। सारी जनता के आंखों में आंसू थे और राहुल गांधी आनंद मना रहे थे कि मोदी जी गए वहां हार गए। जाको प्रभु दारुण दुख देही, बाकी मति पहले हर ले ही। राहुल गांधी जी का ये बयान ये देशद्रोह की सीमा में भी आता है। देश का कितनी बड़ा अहित हो जाए, लेकिन मोदी जी पर टिप्पणी करने का मौका मिल जाए